शादी 3 रोज तक जारी रही और तीनों दिन तक डॉक्टर्स ढोल की थाप पर मरीजों की थेरेपी करते रहे, जिसे ढोल थेरेपी का नाम दिया गया। हमारी मेहमान नवाजी का मतलब बिल्कुल ये ना लिया जाए कि हम घर की रजिस्ट्री भी तेरे नाम ही कर देंगे। यार ये बड़ा कोई बात जरूरी है कि भाई इस फिल्म में जो आए खूबसूरत हो या आप और मेरे जैसे भी चल जाते। ताली दो। फिर किसी ने लगाया? आपने किसी से नहीं पूछा? अगर ब्यूरोक्रेट होता तो। अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क के पेंटागन स्टूडियो से आप सबको वेलकम करते हैं। आज की हमारी ट्रांसमिशन में शामिल होगा स्पोर्ट्स डेस्क और सेंट्रल स्टूडियोज में बात होगी पाक अमेरिका ताल्लुकात पर। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रिपब्लिक की कुछ अहम तरीन खबरों की। और पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से ज्यादा तवील हो गया। लोग अब भी जो गाली देते हैं वो राजा परवेज अशरफ के नाम को जाती है, लेकिन वापडा से साथ ही साथ ये अपील भी की जाती है कि वो बिजली के बिलों पे नए पानी और बिजली के वजीर का नाम लिखें ताकि गालियां सही जगह पहुंच सके। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान सुन ले, सरहद पार जंगजुओं के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ये क्वालिटी सिर्फ पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। कोई भी आए बाहर से हमला करे और हम बर्दाश्त करें। और साइबेरियन टाइगर के तहफ्फुज के लिए टाइगर डे मनाया गया और वॉक की गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख्वाजा साद रफीक ने साइबेरियन टाइगर की खाल पहनकर उस वॉक में शिरकत की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई दफा हुकूमत में आई लेकिन सिंध के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए हमने ये सोचा है कि अब हम पूरे सिंध को पंजाब में शिफ्ट करेंगे और उनके लिए दूध और शहद मुफ्त होगा। और कोयटा सिविल अस्पताल के अहाते में डॉक्टर्स की शादी 3 रोज तक जारी रही और तीनों दिन तक डॉक्टर्स ढोल की थाप पर मरीजों की थेरेपी करते रहे, जिसे ढोल थेरेपी का नाम दिया गया। बड़ी बददुआएं ली उन्होंने दिल के मरीजों से। पाक अमेरिका ताल्लुकात पर देखते हैं भगत सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। साहब 9/11 एक अफसोसनाक वाक़या, हजारों कीमती इंसानी जानें चली गई, मगर वो वाक़या जाते जाते इस दुनिया को एक नई टर्म दे गया, वार अगेंस्ट टेररिज्म। उस वार में हम सब शरीक थे। हम पाकिस्तान वाले सबसे आगे आगे थे, या शायद हमें आगे आगे लगाया हुआ था अगलों ने। बस आज अमेरिका को आईना दिखाने का वक्त आ गया है। आयो मेरे नाल। पर क्या नहीं किया तुम्हारी खुशनुदी हासिल करने के लिए हमने, हैं? तुम्हारी तेवरी से बाल ही नहीं जाते, वरना ये वार अगेंस्ट टेररिज्म की आड़ में अफगानिस्तान और इराक में ये लिटिल बुश वाज लुकिंग फॉर द सीनियर बुश ऑफ द फैमिली बुश। ओए अमेरिका, ओ मेरी जान, यहाँ पे एक अब्यूजिव सेंटेंस की कमी है। मैं पूरा कर देता मगर मैं अखलाकी इक़दार की पासदारी में खामोश। वरना अगर तो मैं करूँ पाकिस्तानी अवामी जज्बात की नुमाइंदगी तो ये क्लिंटन से ओबामा तक का सफर एक ही फिक्रे में ना तय कर जाऊं मैं। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, तो हाडी मैं खैर ही ना कर जाऊं। और खुद जब चाहो तालिबान हक्कानी नेटवर्क सर्विसेज वालों से राबते बहाल करो और कीचड़ हम पे उछालो, हैं? और ये हमारी ये ISI को बुरा कहने से पहले FBI और ये क्या है भाई लड़के, CIA हैं, ये अगर अपने गिरेबानों में झांके तो सिवाय नाअहली और बो के कुछ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 3000 कीमती जाने गई। पर ये कहाँ का इंसाफ है कि इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आप उसका बदला आज तक लाखों अफराद की जानों की सूरत में लेते ही जा रहे हैं। ओ अमेरिका, मेरी जान, ये हमारी मेहमान नवाजी का मतलब बिल्कुल ये ना लिया जाए कि हम घर की रजिस्ट्री भी तेरे नाम ही कर देंगे। समझ आई? और जरा जोर से बोलो, आवाज अमेरिका तक जानी चाहिए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कुछ मजीद स्टोरीज को अनफोल्ड करते हैं। और कर्नल शफीक नियाजी नामी शख्स ने कहा है कि कराची में ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। तो फिर वो सिग्नल पे मुझसे मोबाइल किस लिए छीना था? ये मुझे पैसे किस लिए छीने परसों यार गली से?
मेरा वहम होगा। शायद मैं कोई जहनी मरीज बन गया हूँ। सब कुछ तो ठीक है यहाँ पर। देख शफीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। बात कर लेते हैं सीएम सिंध के बारे में। सीएम सिंध ने कहा है कि सरकारी जमीनों को कानूनी कार्रवाई के जरिए खाली कराया जाएगा और सबसे पहला एक्शन सीएम हाउस में लिया जाएगा, जिससे गैर कानूनी कब्जा छुड़वाया जाएगा। और अब चलते हैं हमारे रिपोर्टर मटको के पास और देखते हैं कि उनके पास हमारे लिए क्या है। ओवर टू यू मटको। अस्सलाम वालेकुम रिपब्लिक, क्या हाल है तुम्हारे रिपब्लिकन? ठीक ठाक हो, खैरियत से? मैं माजरत चाहता हूँ, सबसे पहले मैं बड़ा एब्सेंट हूँ। मैं क्लास में आपको जो है इंटरव्यू नहीं दिखा सका हूँ। उसकी वजह ये है कि सैलाब आ गया भाई सिंध में। तुम्हारा ये बदीन में सैलाब, ये तुम्हारा ये इस तरफ पूरा इतना गोडे जितना पानी। अल्लाह अकबर। मैंने कहा उधर जाके कोई उनकी मदद की जाए, इसीलिए जो है ना मैं जो है आ नहीं सका टीवी पे। बहरहाल अब मैंने जो कहा, जैसे मैं वापसी आया हूँ, मैं तुम्हें पॉलिटिकल इंटरव्यू भी दिखाया हूँ, मैं तुम्हें जो है नी स्टॉक का भी दिखाया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ का दिखाया हूँ। आज मैंने फैशन का रुख किया है। मैंने कहा चलो क्यों नहीं, फैशन का भी थोड़ा हमारे ऊपर हक है, फैशन से भी इंटरव्यू लें। वो लोग क्या किस तरह फ्योर करते हैं, किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, इसीलिए मैं आज आ गया हूँ। आज मेरे साथ एक जोड़ी मौजूद है, जनाब सैयद रिजवानुल्लाह साहब एंड फायदा अंसारी साहिबा। ये न्यूली जोड़ी है, अभी मार्च में इन्होंने शादी की है। मैंने कहा तो इनका इंट्रोडक्शन करवा दें। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। तबीयत सही? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, सवाल जवाब का किस्सा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो से रुजवान साहब आपसे मेरा पहला सवाल है, वो ये है कि नए आने वाले जो लोग हैं इस फील्ड में, वो जो है नी क्यों नहीं आना चाहिए उनको? एक कोई 3-4 वजह बता दें कि इस फील्ड में क्यों नहीं आना चाहिए। पहला सवाल ही मेरा क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ। पता है यार मटकू, पहले से ही डरा दे उन्हें। नहीं ना आने की वजह ये होगी कि क्यों ना आए भाई। अगर आप मुकम्मल तौर पे तवज्जो के साथ काम नहीं कर सकते हो, अगर आप इसको 100% डेडिकेशन के साथ नहीं आगे बढ़ा सकते हो, तो आप मत आओ। लेकिन ये कि अगर आप वाकई कर सकते हो और आपके अंदर इतना सा भी वो स्पार्क कहते हैं ना, क्या माचिस जलाते हैं तो वो एक नहीं निकलता स्पार्क, अगर इतना सा भी स्पार्क है तो आप जरूर है। अच्छा, एक थोड़ा सा और सवाल इसी से दूसरा कर लेते हैं आपसे। यार ये बड़ा कोई बात जरूरी है कि भाई इस फील्ड में जो आए खूबसूरत हो, या आप और मेरे जैसे भी चल जाते ताड़ी दो। ये ऐसे मना पूछ लिया, मना में पूछ लिया। मटकू तुम तो मुझसे अच्छे हो यार। लेकिन यार खूबसूरती क्या होती है? खूबसूरती आपकी नजर में होती है। अच्छा, आपको मेकअप के साथ तो गधे के बच्चे को भी रूप आ जाता है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि कमिटमेंट की ज़रूरत है, डेडिकेशन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं तो ज़रूर आओ। टैलेंट की ज़रूरत है। तो ये कि खूबसूरती तो यार क्या है खूबसूरती? क्या है खूबसूरती? क्या है खूबसूरती? यही मैं सवाल बताओ ना। वही तो मैं सवाल मेरा ये। और वैसे भी खूबसूरती यहाँ है। आंखों में देखो, तुम्हारे सामने आंखों में ना देखो प्यार हो जाएगा। लेकिन जो लड़कियां नहीं आती है और वो कभी मुझसे एडवाइस मांग रही होती है, तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, इवन नई लड़कियां जो मॉडलिंग में आती हैं या आम लड़कियां जो टीनेजर होती है ना, जब वो देखती है कि जो मॉडल है सुपर मॉडल है, तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है, मुझसे सवाल पूछ रही होती है। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ, नो मैटर व्हाट यू लुक लाइक, आप किसी भी तरह के हैं, कोई भी हाइट है, कोई भी वेट है, मेक मी बिलीव दैट यू आर ब्यूटीफुल। और पता है क्या? तो अगर आप ये मुझे बिलीव करा सकते हैं तो आई विल बिलीव इट। अगर आप खुद अंदरूनी अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो ठीक है, फिर दुनिया भी समझेगी आप खूबसूरत हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मेक मी बिलीव। ये अमी किसी को शक, मैं कह रहा हूँ चल के देखो, किसी को भी पूछो कौन सी मिनिस्ट्री, किसी को बोलेगा इंटीरियर मिनिस्ट्री, यकीन नहीं आएगा। लेकिन उसने मेक मी बिलीव करा है, बोल रहा है कि भाई मैं हूँ। अच्छा, ये जो आपसे खास तौर पे सवाल करेंगे कि ये जो रैंप है, यानी कि जो रनवे है, बड़ा रास्ते पे टमक ढूम चलते हैं, ये आपका और काम है। मैंने ये इसके लिए कोई खास प्रैक्टिस होनी चाहिए, या जैसे किसी ने भी कोई आया मुंह उठा के चल भाई तू शुरू हो जा, चल शुरू हो जा, ऐसे तो नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी है। समझ रहे हैं मेरा सवाल जायज है? बिल्कुल जायज है। बहुत बड़ी ये मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये जो चलना होता है ना, अगर आप डिटेल्स में जाए ना इसकी, कि किस तरह से राइट पाँव किस तरह से टर्न करना है, हेड रैम क्या होता है, मिड रैम क्या होता है, और हमेशा वॉक में यू हैव टू हैव एन एक्स्ट्रा समथिंग। आपको एक्स्ट्रा एक एक्स फैक्टर लाना पड़ता है अपनी वॉक में, एक्स फैक्टर, ताकि लोग आपको भूले ना। अच्छा,
बात क्योंकि फैशन की चली चुकी है तो अगला सवाल मैं फैशन के हिसाब से करूंगा कि ये एसएसपी असलम चौधरी के घर पे जो ये हमला हुआ है इसकी आप मजम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी जो मैं करता हूँ बड़ा फैशन ऐसे बहुत इस सवाल की गहराई में आप सब जाएं तो अपने आप को पहचान ले, मैं कहता हूँ। अच्छा अगला सवाल करते हैं, ये यार ये तो बताओ, इतना अल्हम्दुलिल्लाह आपने डिजाइनिंग की है, इतनी आपका माशाल्लाह दिमाग, मैं कह रहा हूँ जबरदस्त, जिसको देख के नजर जिस पे डल जाए वो फैशनेबल हो जाए, इतना अल्हम्दुलिल्लाह टैलेंट। ये बताओ कि टारगेट किलिंग कौन करवा रहा है? जो तड़ी हम अपना खुद अपने आप को ब्लेम नहीं लेते, हम दूसरों पे ब्लेम करना डाल देते हैं, शुरू कर देते हैं कि भाई इंडिया करा रहा है, ये करा रहा है, मैं तो इजराइल कह रहा करा हूँ रहा है। बड़े बड़े देखिए, डिजाइनर्स करा रहे हैं, बड़े डिजाइनर करा रहे हैं। बिल्कुल नए को आने दो, बड़े बड़े जो हैं वो आराम करें और हम उनकी खिदमत मेरा भी यही सवाल है, अगला सवाल भी यही है। बिल्कुल ठीक है, सुना है ये बिल्कुल जो ठीक है। डिजाइनर है ना, ये अभी तो आप तो माशाल्लाह अभी करियर पे पाथ में है, अभी आपसे पहले पता नहीं कितनी कितनी बड़ी बलाएं इधर बैठी हुई हैं। आपको ये तुम्हारा दीपक परवानी, तुम्हारा ये एसएस क्या नाम है इसका, एसएसवाई क्या, अरे क्या नाम पता, एसएसवाई अजीब एक एबीसीडी क्या ये नाम रखती है, एचएसवाई आपका एचएसवाई। ये सुना है किसी नए को जो है न, आने नहीं देते हैं ये, पता है यार मटकू, ये अल्लाह इनको भाई, नहीं यार, इनको खुदा तो सबसे पूछेगा, लेकिन दीपक परवानी यार जबरदस्त बंदा Very है supportive. और नए जो भी लोग आते हैं उनको आगे करता है। अच्छा, हसन शरियार जो लाहौर के अंदर है, अगर आप हसन की स्टोरी सुनेंगे ना, जिस तरह इसने शुरू किया और जिस तरह ये आगे बढ़ा, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बंदा जो है ना, ये बंदा ये जरूर कदर करेगा जो नए लोग भी आते हैं। ये इतने लोगों को आगे करता है, इतने लोगों को सिखाता है। हसन शरियार जो है वो उन लोगों में से है जो सिखाने से नहीं घबराता। अच्छा बहरहाल ठीक है, अभी ये बड़ा फैशन के लिए बॉडी बनाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है कि आप रेसलर हो या आप कोई पहलवान हो, अच्छा। लेकिन ये कि आपका कद बोत और जिसामत एक इस तरह की होनी चाहिए कि कैमरा जो है वो आपको पसंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह ये नए आने वालों के लिए, अपकमिंग के लिए जो कि बंदा है, मना के ये बड़ा बहुत लोगों के ज़हनों में सवाल है, जो गरीब है, जो बेचारा शायद इसकी इतना सोर्स नहीं है, गरीब है, लेकिन अल्लाह ने उसको हुस्न दिया है बहुत, मेरी तरह माना कि हुस्न वाला बंदा है, माशाअल्लाह, तो वो करना चाहता है, मॉडलिंग भी करना बहुत चाहता लोग है, हैं ऐसे। तो किस मीठे से रब्ता करे वो, यानी बहुत कि लोग हैं ऐसे, हमारे मीडिया के अंदर ऐसे बहुत मीठे सारे लोग हैं मौजूद जो मेरा जिस तरह मैं लोगों को जानता हूँ उनका बिल्कुल गांव देहात से ताल्लुक है, अच्छा। लेकिन माशाल्लाह वो बहुत आगे जा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बड़ा ये मैंने सुना है कि भाई मॉडलिंग में जो खास तौर पे जो खातून है, मना खवातीन है जो, उनमें ये कि ये फिलाने भाई ये फरियाल ताफ की मॉडल है, ये उसकी है भाई, उनके साथ काम करती है, बड़ी ग्रुप बनती है, ग्रुप यानी कि समझ नहीं, यानी कि फिलाने के ग्रुप में मैं नहीं जा सकती, तू क्यों वहां गई, तू उधर नहीं कर सकती, फिर वो दूसरी बोले भाई तू तो मेरी है, तू क्यों उधर जा रही है, हाय तेरे को शर्म नहीं है, अल्लाह उधर क्यों गई तू, मैंने इस तरह ग्रुप्स में आपस में है ही नहीं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेल है, में मेल में ज़्यादा होता है। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज मैं 6 साल से काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने कहते हैं ना कि लाहौर कराची की आपस में नहीं बनती, हाँ, ये बड़ा मैंने है, लाहौर में भी कराची। काम किया है, मैंने कराची में भी काम किया है, सारे फोटोग्राफर के साथ। अच्छा। आई कैन प्राउडली से कि मैंने, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि किसी ने ये कहा हो कि नहीं तुम हमारी ग्रुप की हो तो तुम इस फोटोग्राफर के साथ या इस कोरियोग्राफर का शो नहीं कर सकती। मैंने हर इंसान के साथ काम किया है। एंड में मैं ये कहूंगा कि आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, हम आपने जो आपके है बहुत मशकूर क्योंकि इसलिए भी हूँ कि आपने जो है ये वादा जो कर दिया ना मुझसे कि मैं आपकी पूरी टीम के लिए कपड़े बनाऊंगा, वो भी मुफ्त में। बिल्कुल, मुफ्त में कौन बिल्कुल, बनाता है, ये बहुत वादा कर जरूरी दिया। जवाब वो दूसरी दफा हो गया। भाई सबके लिए जरूरी है कपड़े बनाने, और वो जो भी होगा वो हम देख लेंगे। चेक इन्होंने मुझे बहुत तगड़ा दिया है। अच्छा चेक एक, अच्छा मैं फिर बदले पे आऊँ, हाँ, बदले। ठीक है भाई, चेक इन्होंने हम तो इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इनका भी मैं बड़ा मशकूर हूँ। इन्होंने अभी वादा किया है कि ये सैलाब जदगान के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक मुझे बिल्कुल, देंगे इंशाल्लाह, 2 करोड़ रुपए, इंशाल्लाह। रुपी 2 करोड़ रुपया फॉर द सैलाब जदगान। अभी बोलो 2 करोड़ क्या, 20 करोड़ 20 करोड़ देगा वायदा। आप दुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दिन आया उसी दिन जाएगा, उसी दिन जाएगा, इंशाल्लाह, ये पक्की बात है ना। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह बहुत आगे बहुत भी शुक्रिया। बात करेंगे। बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। रुपा लोग ये थे जोड़ी आपने चेक की, रुजवान से रुजवान अल्लाह और फायजा अंसारी साहिबा। ये माशाल्लाह बाजी ने भी बड़ा अच्छी बात की, भाई ने भी बड़ा मैं समझता हूँ जबरदस्त बात भाई की। आपकी क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप आए और Thank you for बहुत मजा having आया, us. बहुत मजा आया। मजा अल्लाह हाफ़िज़। अभी चले जाओ, टीवी बंद कर दो या चैनल चेंज कर, चलो इधर चलो। और खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। We'll see you in a while.
कुछ मजीद स्टोरीज को अनफोल्ड करते हैं। और भारतीय वजीर खारजा SM कृष्णा ने कहा है कि अमेरिका ने ISI की हकीकत जान ली है। देख भाई कृष्णा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तेरी हकीकत तेरे घर वालों ने जान ली ना, तलाक हो जाएगी तुझे, बस समझ आएगा तू। पंजाब हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि वफाकी हुकूमत जानबूझकर रायविंड महल के इलाके में लोड शेडिंग कर रही है ताकि मच्छर मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब को काटे और उसे डेंगी हो जाए। उसे यानी कि मियां साहब को, उन्हें मच्छर को नहीं, उन्हें। और चलते हैं इस वक्त हमारे रिपोर्टर लाला के पास और देखते हैं उनके पास हमारे लिए क्या है। ओवर टू यू लाला। जी, कभी मैं अकेला बैठा होता हूँ तो सोचता हूँ कि ये रेंजर्स अच्छी है या गंदी है। भाई हम लोगों का भी तो कसम से कोई भरोसा नहीं है। कभी हम कहते हैं कि ये रेंजर्स अच्छी है, कभी बुरी है। कुछ दिन पहले जो है सारे मिल के बोल रहे थे कि रेंजर जो है वो गंदी है क्योंकि इसने मासूम बेगुनाह जो है सरफराज को मारा है। और फिर कुछ दिन पहले जो है वो खबर आए कि टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो शुरू हो गया है। कामरान खान भी आगे टेबल पे और कहा कि शाबाश रेंजर्स। और बाद में फिर बोले कि गो रेंजर्स। ये कैसा बात है कि अब पहले बोलते हैं कि शाबाश रेंजर्स, बाद में बोलते हैं गो रेंजर्स। अभी हमारे में कुछ सवाल है, अगर ये ऑपरेशन पहले शुरू हो जाता तो क्या इतने लोग मरते? दूसरा ये कि अगर आपने रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात दे दिए हैं, क्या आपने पुलिस को भी जो है वो रेंजर्स के इख्तियारात दिए हैं या नहीं? और तीसरा ये कि डीजी रेंजर्स को आपने हटाया, फिर किसी ने लगाया? आपने किसी से नहीं पूछा। अगर ब्यूरोक्रेट होता तो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह रहम फरमा दे। कैमरामैन गुलाटी जान के साथ लाला स्टोर। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अब चलते हैं बनाना स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ, जहां पे बनाना आई में आप देख सकेंगे मिर्जा इकबाल बेग का क्रिकेट कंट्रोवर्सीज पर तजिया। अस्सलाम वालेकुम, मिर्जा इकबाल बेग का आप सब लोगों को सलाम। आज हम बात करेंगे हालिया छपने वाली किताब कॉन्ट्रोवर्शियली यूअर्स के ऑथर शोएब अख्तर से, जिनमें उन्होंने काफ़ी लेजेंडरी क्रिकेटर्स जैसे वसीम अकरम हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़, बहुत सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स पे उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए। उनसे पूछेंगे कि आखिर इन इल्ज़ामात की वजह क्या है, उनका पर्सनल जो है उनके साथ बायस है, पर्सनल जो कहें हसद है, या फिर वाकई उनके दिमाग में कोई और चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम, मेरा बस पास शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। मैं बात करता हूँ क्रिकेटर जितने मैं इल्ज़ाम लगाया उनकी मेरे पास तस्दीक मौजूद है। मैं सब कुछ मैं बैट उठाया किसी पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उसकी पूरी तस्दीक की, रिसर्च किया। अब मैचेस उठा के देख लें, देखिए ये सचिन तेंदुलकर ऐसे हीरो बनाया हुआ है, ये ही इज नॉट अ हीरो। अच्छा, अब आप पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम जो कि कोर्ट में, यानी कि जिस कोर्ट का जज मैं हूँ अब पहला इल्ज़ाम आप पे ये है कि आपने वसीम अकरम जैसे, जो कि सुल्तान ऑफ क्वीन स्विंग के नाम से भी जाने जाते हैं, उन पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वसीम अकरम आप जैसे छोटे बॉलर को जो है वो उनका करियर तबाह करना चाहते थे। आखिर इसकी क्या वजह? बात सुने, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, साहब बराबर होते हैं। उम्र की बात होती है, वो मुझसे पहले पैदा हो गए तो वो बड़े हो गए। अदरवाइज मैं कहता हूँ बॉलिंग में मैं ज़्यादा स्पीड था, मैं काफ़ी क्विक था उनसे। बात ये देखें, वसीम और मेरा पंगा आज से नहीं। वसीम चाहता था मैं टीम में ना खेलूँ, एक तो उसने धमकी दे दी। मैंने अपनी किताब को जो पढ़ना है वो अगर आप पढ़ें चैप्टर 5 जिसमें मंकू की वापसी का उन्वान है, उसमें अगर आप देखें जी, उसमें देखें मैंने क्लियर लिखा है कि वो कह रहा है टीम के तमाम लड़के मैं लेके लग हो जाऊँगा अगर शोएब को नहीं खिलाया तो। अगर जिया ने मुझे बचा लिया उधर। वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मैं ईशा देवल के साथ मैं डांस किया, मैं ईशा मुझे सेट हो गई कहने को। अब वसीम मुझे कहता है कि भाई हमारी बात करो, नंबर दो। मैं देखा वसीम में भी स्टार है। मैं जब भी जाता था ईशा के घर के बाहर, मैं जाकर 3 दफ़ा ये करता था, ये ठीक है, या मैं या तो खम्बा बजाता था। अब मैं बताया मुझे एक दफ़ा तो मैं बैल बजाई, उधर से वो निकला बॉबी, कहेगा जी फरमाइए। मैं अब जाया उसका भाई था, मैंने कहा भाई अंकल बॉल आ गई, बॉल दे दे। उसने मुझे बॉल दे दी। वसीम अगर यूँ पकड़ा जाता है, खुद अपने मान से बताया मुझे, वसीम को तो हर कुछ जानता है, स्टार।
उसको देख लेते, बोलते भाई ये हमारे घर पे क्यों आ रहा है। तो ये बेसिक फैक्टर ये था जो मेरा उनसे खिलाफ ही वजह शोएब, एक और इल्जाम आप पे आपने जो कि लगाया वो कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन, काफी क्रिकेट के हलकों में उनको दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन समझा जाता है। मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर की। आपने कहा कि वो आपसे डरते थे, तो इसके पीछे क्या आपके पास रीजन है कि वो आपसे डरते थे? मैं उसको बिल्कुल भी क्रिकेटर नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि वो इज अ मैच विनर। देखें बात यह है कि सबसे पहले मैं बता दूं डरा कैसे। एक दफा वहाँ पर हम लोग मैच खेल रहे मोहाली में, अचानक से बत्ती चली गई। मैं पीछे गया हूँ, मैंने उसको किया बाऊ। आप यकीन करें उसका त्राह निकल के डर गया। वो डरपोक आदमी है, ही इज डरपोक आदमी। वो डरता था मुझसे, हमेशा डरता था, कहता था अब तू इस तरह। एक दफा बैठा, मैंने यूं पकड़ा थाली का, यूं फड़ा, जाकर फट करके मारा, वो त्राह निकल गया। थैली जो गया। वो डरपोक आदमी था, डरपोक है और रहेगा। देखिए उसके अंदर ये डर है, ये नेचुरली डर है उसके अंदर, पहले पड़ा हुआ है उसके अंदर। वो बहुत डरता था मुझसे। मुलजिम शोएब अख्तर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इन पे तीसरा इल्जाम जो कि हल्का क्रिकेट लगा रहा है वो है जो कि इन्होंने बयान दिया था शाहरुख खान के बारे में। इन्होंने कहा था कि शाहरुख खान जो हैं वो इनके बड़े भाई हैं। तो शोएब आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे उसने IPL खिलाया, उसने कहा तुम मेरे छोटे भाई हो। मैं ठीक है, हम आपके भाई हैं, आप अगर इस तरह मोहब्बत करते हैं हमसे। मुझे नहीं पता चीटिंग क्या कर रहा मेरे साथ। मेरे साथ चीटिंग है। मुझे IPL में मेरा तकरीबन मुझे डेली मैच है तकरीबन 500-600 रुपया मिलता था। 500-600 रुपए IPL यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के। माइलॉर्ड सुन तो देखे वो पहले रखता था इतने, मेरे इतने बनता 500-600 रुपये। जैसे मैच खत्म हो रहा था मुझे आगे 150 रुपया मेरी तली पे रखता था, बोलता ये आज का मैच है। मैं शुरू में मैंने कहा शायद वो पूरे उसके बाद खुले नहीं। मैं पूछा मेरा पैसा इतना बनता, तुम मुझे काम दो। कहने लगा तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें इतने साल एक साल इतने पैसे 1000 रुपये का नोट दे दो, तुम उससे बिगड़ जाओगे, तुम फजूल खर्ची करोगे, सिगरेट पियोगे, उससे तुम चीज़ें खरीदोगे। मैं कहा देखे मेरे भाई हैं, लेकिन इंसाफ ये मुझे पैसे नहीं, पैसों में बहुत डंडी मारी है मेरे साथ। अच्छा। और मैं कहता हूँ मैं ये सिर्फ फिल्मों में अच्छा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये फिल्मों में अच्छा है, एक दूसरे को मिला देता है, कभी साहब अली खान उससे मिला दे, कभी उससे। असली ज़िंदगी इसकी मैं बताऊँ आपको, असली ज़िंदगी में बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये बहुत बड़ा चीटर आदमी है, इसने मैं बहुत चीटिंग की है। इसने मेरे साथ चीटिंग की, ईशा के साथ चीटिंग की। ईशा के साथ? मेरा तो ठीक था, इसने ईशा के भाइयों को बता दिया कि भाई तेरे घर में इसका आना जाना है। अच्छा। मुझ पर बड़ा शक की निगाह देखना शुरू हो गया था वो लोग। अच्छा, आप पे शक भी करने लगे थे। बहरहाल आज का हमारा वक्त यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह शोएब अख्तर से एक और नशिस्त भी जरूर लगाएंगे अगले हफ्ते लाजमी इंशाल्लाह। एक और किताब लिखने वाला मिर्जा साहब, मैं आपका भी जिक्र करूंगा। मुझे आपके सारे चट्टे बट्टे पता है, मैं सब लिखूंगा। मैं बताऊंगा दुनिया को कि आपने जो ये रैम लगाई हुई है, जो आपको नाम याद रहते हैं सबके, किस वजह से ये वो बंदा कौन है जो आपको कान के पीछे फीड दे रहा होता है। उसको वो गूगल से आ रही होती है डायरेक्ट। बंदा तो देखे कोई और सूरत नहीं, इंसान को इतने नाम याद नहीं हो सकते, इंसान को नहीं पता चल सकता उसके इतने नाम याद है, फलां वहाँ का फलां वहाँ। आप बेसिकली गूगल से कनेक्ट होते हैं। मैं अगली किताब में जरूर लिखूंगा। यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, इंसान को यकीनन याद नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो मिर्जा इकबाल बेगम। बहरहाल अच्छा, बात यहीं पे खत्म करते हैं। मैं एक और बल्कि किताब लिखूंगा, उसका अनुमान रखेंगे 100 शगुफे। उसके अंदर मैं गाने भी लिखूंगा, उसके अंदर जो जैसे होते हैं ना ये सोनू निगम के गाने। यकीन करें आप, मुझे अब जहर लगना लग गया। पहली दफ़ा हुआ है कि इस 4-5 मिनट की गुफ्तगू में मुझसे ज़्यादा कोई बोला हो। प्लीज़ अब खामोश हो जाइए। इंशाल्लाह आप चलते हैं हमारे सेंट्रल स्टूडियोज़, जहाँ पे भट्ट साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपके खिलाफ भी लिखूंगा, आप मुझे, मैं पत्रकार बन गया हूँ।